शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को आज सुबह चेन्नई से रांची लाया गया। पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा परिसर ले जाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करते हुए भावुक हो उठे। आज ही जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार बोकारो के उनके पैतृक गाँव में किया जाएगा। जगन्नाथ महतो अंदर तेरा फ्लैश आ रहा ऊपर के थोड़ा पीछा ना जगन्नाथ महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे टाइगर जगन्नाथ महतो अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे। जगन्नाथ बाबू एक जुझारू और आंदोलनकारी नेता थे। आंदोलन के पृष्ठभूमि से उपज करके यहाँ तक पहुँचे थे और आंदोलन के माध्यम से कोई भी जनमुद्दा को समाधान करने का जो नायाब तरीका, तो जगन्नाथ बाबू उसके लिए एक मिसाल के रूप में, और उनके इस असमय चले जाना इस राज्य के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इनके चले जाने से जो राजनीतिक जगत में जो रिक्ति उत्पन्न हुई निकट भविष्य में उनको पूरा करना मुश्किल है। जगन्नाथ जी को नमन करते हुए श्रद्धासुमन, बहुत लंबे समय तक काम करने का साथ में अवसर मिला और हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या जो झारखंड की होती थी, चर्चाएं होती थी, बहुत ही बेबाक ढंग से बात अपनी रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। और कई मुद्दों पर हमेशा झारखंड के मुद्दों पर समय समय पर बातें भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। और विधानसभा की बात अगर करें तो सबसे पहले जब विधानसभा सत्र चलता था, शून्यकाल से शुरुआत होती थी और सुबह सुबह शून्यकाल डालने के लिए हम लोग पहुँचते थे रशियन हॉस्टल पुराने विधानसभा में, तो वो पहले से मौजूद होते थे, यानी सुबह सबसे पहले वो वहाँ पे उपस्थित होते थे। तो उसके अलावा भी जब भी सत्र के दौरान हो या सत्र के बाहर हो या फिर क्षेत्र में भी हो, तो हर एक विषय पर काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। अभी पिछले दिनों एक बैठक में हम लोग साथ साथ थे, गिरिडीह में दिशा बैठक में थे, तो थोड़ी देर तक बैठक चली। उसके बाद उन्हें लगा कि अधिकारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं आए, तो उन्होंने ही कहा, मैडम इस तरह की बैठक करने का कोई मतलब नहीं। जो झारखंड के लिए समर्पित, झारखंड के नौजवानों के लिए, मूलवासियों के लिए उनका एक एक पल के व्यक्तित्व को देखें तो लगेगा कि नहीं अपने आप को समर्पित किया था इस राज्य में।
और 1932 के अभियान के अगर आप कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से बड़े ही पक्षपात और बड़ी खुशी जताई थी जब वह विधेयक विधानसभा में आया था। उन्होंने अगवानी की थी उसके साथ में। एक बड़ी समस्या जो पारा शिक्षकों का जब वो विधायक थे तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। सौभाग्य मिला कि जब वो मंत्री बने उसके समाधान की। एक ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र और राज्य के लिए समर्पित हो, दिन रात सोचता हो और रिस्क लेकर के काम करता हो, डॉक्टरों की मनाही के बावजूद वो काम करता रहा, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उस क्षति को कैसे भरपाई हो, हमें लगता है कि ऊपर वाला झारखंडियों को सामर्थ्य दे, उनके परिवार को सामर्थ्य दे, ताकि इस खाई को पाटा जा सके और पूरी झारखंड की तरफ से, मूल वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। सिर्फ तस्वीरें नहीं, उनके जो काम हैं, उनके जीवन, वो 4 टर्म विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके जो काम हैं वो भूलने लायक नहीं, वो जीवन भर लोग याद रखेंगे और ये झारखंड याद रखेगा। पारा शिक्षकों के तो वो अभिभावक उनके भगवान के तौर पर इस कार्यकाल में बनकर के आए और कई चीज़ों को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। रोज़गार के जो अवसर आज के बाद जब झारखंड में नियुक्तियां होंगी तो करीब 50,000 नियुक्तियां उनके प्रयासों का देन था। बहुत जीवटता से उन्होंने अपने बीमारी से भी लड़ाई लड़ा और अपने क्षेत्र के लिए, इस राज्य के लिए भी लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया है और हम सब उनको सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में दे पाएंगे कि उनके बढ़ाए हुए काम को पूरा कर सकें। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।